हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से बाल गोविंद भगत, जो आपका एक रेखा चित्र के रूप में यहाँ पर गद्य विधा में लिखी गई लेख है। इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने हमें बताया कि एक गृहस्थी होकर भी किस प्रकार से वो एक साधु की तरह जीवन यापन करते थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने पहले जो पैराग्राफ था, इसमें हमने पढ़ा, लेखक ने हमें बताया कि बाल गोविंद भगत उनकी जो वो कैसे दिखते थे, कैसा उनका रूप था, कैसा उनका कद था, ठीक है, क्या कुछ वो पहनते थे, किस तरह की उनकी उनकी जो पहनने का तरीका क्या था, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरे पैरा में बाल गोविंद भगत के बारे में बताया कि वो एक गृहस्थी होकर भी साधु की तरह जीवन जीते थे। उनके बेटे और उनकी पतोहू यानी कि उनकी बहू के बारे में बताया और उनके एक मकान के बारे में बताया। वो खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे, लेकिन साधु की तरह जीवन यापन करते थे। उनकी खेती बाड़ी में जो कुछ भी उनको मिलता वो सारा अपने सर पर लाद करके एक मठ में ले जाकर के वहां दान स्वरूप भेंट कर देते थे, और जो प्रसाद रूप में उनको मिलता था उससे ही वो अपने जीवन यापन करते थे, उसी से अपने जीवन को चलाते थे। इस प्रकार का जो है उनका व्यवहार था। यहाँ लेखक ने बताया इन सब से ऊपर जो है वो मुग्ध थे बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर। इतना सुंदर वो गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम का यहाँ पर उन्होंने सुंदर सा वर्णन किया कि पूरा गांव जो है खेतों में उतर पड़ता था। कहीं हल चल रहे होते हैं तो कहीं रोपनी होती है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। ऐसे ही समय आपके कानों में इस प्रकार से जो है, जब नीचे भी पानी भरा हुआ है, ऊपर जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध रूप से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ होंठ जो है कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर तलों से पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने अब ऊपर जो है उन्होंने उनके संगीत का के जादू का वर्णन किया है। आगे कहते हैं, भादों की अंधेरी अधरतियां, भादों में बिल्कुल अंधेरा होता है। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। भादों में क्या होती है, वर्षा होती है, तुरंत से बंद भी हो जाती है। बादलों की गरज, लेकिन उस समय जो है, जिसको क्वार का महीना, भादो और अश्विन जो है क्वार महीना से के नाम से भी जाना जाता है, उस समय जो है वर्षा कम होती है, और होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन उस समय जो है बादल ज्यादा गरजते हैं। बादलों की गरज, बिजली की तड़प, बिजलियां तड़प जो है आपस में टकराती हैं। आपस में कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुर की टटर, दादुर कहते हैं मेंढक को, दादुर की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खिजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा। अब गा क्या रहे हैं, क्या गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठी, चहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है।
जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया, अब कार्तिक महीने के बारे में यहाँ बताया। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां यानी सुबह शुरू हुई। जब कार्तिक का महीना आता है तो इनकी जब प्रभातियां, इनकी सुबह जब शुरू हुई तो फाल्गुन तक चला करती हैं। तो ये जो है फाल्गुन तक ये जो है एक ही तरह से काम करते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। अब कार्तिक से लेकर के फाल्गुन तक ये सवेरे उठते हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान कर जाते। अब ये इतनी सुबह उठ जाते हैं कि लेखक को पता ही नहीं चलता है। कहते हैं इतनी सुबह उठने के बाद न जाने वो कब उठ जाते हैं और नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, अब देखो नदी भी गांव से 2 मील दूर है, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। तो इधर जो है नहाने के बाद वो गांव के बाहर ही एक पोखरा है, उसके ऊपर भिंडे पर बैठते और अपनी खिचड़ी लेकर जाकर बैठते और अपने गाने तैरने लगते, वहां पर गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब लेखक बताते हैं कि मैं तो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, सुबह में, माघ के महीने बहुत ही ठंड होती है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ लेखक बताते हैं कि मैं तो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत टटरा, दांत जो है जब इतनी ठंड उस महीने में होती है, ठीक है, तो दांत किटकिटाने वाली भोर यानी सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुछ जो है कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुख वाली काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। तो तब लेखक ने इनको देखा तो इन्होंने बहुत सारे कपड़े, तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ये ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, एक काली कमली जो है उड़ाकर रखते थे। तो कहते हैं अभी इतना उजाला भी नहीं हुआ था, तारे जो हैं दिख रहे थे आसमान में, और लेकिन पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुछ जो है कुहासा चा उसमें छा रहा था। सारा जो वातावरण था वो जो है अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता। अब जो लोग लेट में उठते हैं तो उनको सुबह का वो जो दृश्य है वो उनको अजीब सा ही लगता है। तो ऐसे ही लेखक भी यहाँ बताते हैं कि मैं तो शुरू से ही लेट में ही उठता था, लेकिन अब जो है इस दिन बाल गोविंद भगत की उस मधुर आवाज को सुन करके जो है उठ गए और इस प्रकार का उनको जो है यहाँ वातावरण दिख रहा है। कहते हैं उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या जो है कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अब यहाँ जो है फाल्गुन के महीने तक का वर्णन, आगे चैत से जो है गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अब आती है गर्मियों का महीना। तो सर्दियों में भी सुबह सुबह उठ करके नदी में स्नान करने के बाद ये जो है अब गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में उनकी जो संध्या थी कितनी उमस भरी शाम को भी वो शीतल न करती, वो न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उसके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। अब गांव में बाल गोविंद भगत के कुछ प्रेमी भी थे, वो इनके साथ यहाँ पर जुट जाते थे। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते तो उनकी प्रेमी मंडली, अब उन्होंने एक मंडली बना ली थी अपने गाने वाली, उसे दुहारती। अब एक पद को बाल गोविंद भगत गाते
तो दूसरे पद को उनकी जो मंडली बनी हुई थी वो उसे गाते, दुहारते यानी उसको दोहराते, तिहराते, उसे 3 बार कहते। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता। अब धीरे धीरे बाल गोविंद भगत का जो स्वर है वो ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन जो है नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। तो वो इतना मग्न हो जाते थे अपने ही गानों में। उनके साथ जो मंडलियां थी, अब देखो गाते गाते बाल गोविंद भगत खड़े हो जाते, नृत्य करने लग जाते और इनके साथ ही इनकी जो मंडली है, जो श्रोता है, उनके मन भी जो है नृत्य करते और वो भी जो है इस प्रकार से पूरा जो आंगन है वो नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत संध्या को का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखिए, ये अपने संगीत के प्रति इतने दीवाने थे कि इनकी संगीत का जो चरम है कि आप संगीत में कितना खो सकते हैं, किस चरम सीमा तक आप जा सकते हैं। तो आगे लेखक बताते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का जो चरम है, जो संगीत की वो साधना करते थे, उसका जो चरम है वो उस दिन देखा गया। किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा। अब इनका जो है जवान बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। देखिए, जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है तो पेरेंट्स भी उसकी तरफ ज्यादा जो है ध्यान देते हैं, उसकी तरफ जो है ज्यादा ही सोचते हैं उसके बारे में, और जो ठीक ठाक रहता है तो उस पर जो है फिर ध्यान इतना नहीं जाता है। तो इनका जो बेटा था, इकलौता बेटा था, सुस्त था, थोड़ा बोदा सा, किंतु इसी कारण जो है बाल गोविंद भगत उसको मानते थे, यानी उसकी तरफ उनका जो है विशेष ध्यान रहता था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। वो चाहते थे, वो मानते थे कि जो व्यक्ति या जो बालक या जो भी व्यक्ति है वो थोड़ा सा कमजोर हो, उनको ज्यादा, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, उनको ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो इस प्यार के हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी करवाई थी इन्होंने, जो है बड़ी अपने बेटे की शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो पहले इनका बेटा था, थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन जब इन्होंने अपने बेटे की शादी कराई, जो इनकी पतोहू इनकी बहू थी, वो बड़ी सुशील थी, सुभग थी, तो घर की जो प्रबंधिका बन चुकी थी। और क्योंकि सारा भार पहले बाल गोविंद भगत संभालते थे, अब जब इनकी पतोहू आई तो इन्होंने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा ली थी, जिससे बाल गोविंद भगत इन दुनियादारी से जो है निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों की कहाँ फुर्सत। तो देखिए, जब इनका बेटा बीमार था तो लोगों को जो है इस बात की खबर ना लगी, लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि इसको जो है देखने चले जाएं या उसकी खबर लें, कोई भी नहीं गया। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रखती है, खींच कर ही रखती है। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी जो है वहां जाते हैं देखने के लिए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। तो इधर जो है लेखक भी क्या कहते हैं कि मुझे भी जो है इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनका बेटा कब बीमार हुआ, लेकिन जब उसकी मृत्यु की खबर सुनी तो लेखक भी इनके घर चले गए। तो कहते हैं, मैं भी कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। तो इधर जब लेखक गए तो क्या देखते हैं कि अपने बेटे को एक सफेद कपड़े पर आंगन में ही वो जो है लिटाकर और एक सफेद कपड़े से ढककर उन्होंने ढक कर रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया। तो इधर जो है लेखक जब बाल गोविंद भगत के पास जाते हैं ये खबर सुनकर कि उनका बेटा जो है मर गया है,
तो वो वहां जा करके दंग रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी एक चटाई पर लिटा रखा है, एक सफेद कपड़े से ढक रखा है, और ये देख कर वो दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े पर ढक रखा है, वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते थे। उन्होंने उन फूलों से ही कुछ फूल तोड़कर उस पर अपने बेटे पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाना एक चिराग जला दिया, एक दिया रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चली जा रही। तो देखिए, वो संगीत के इतने दीवाने थे, संगीत से इतना प्रेम करते थे कि इधर इनका बेटा, जवान बेटा मर गया है, उसका शव जो है उनके सामने है, लेकिन वो उसके शव के सामने ही, मृत बेटे के सामने ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। अब ऐसा नहीं है कि कुछ दुख से वो गीत गा रहे हैं, कह रहे हैं वही स्वर जो पहले था, वही तल्लीनता, जितनी तल्लीनता से वो पहले गीत गाते थे, वही तल्लीनता थी। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। अब उनकी जो बहू है वो रो रही है, और गांव की जो स्त्रियां हैं वो चुप करा रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। इधर देखिए, उनकी बातें सुनिए, क्या कहते हैं। रो रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने पतोहू, अपनी बहू के नजदीक जाकर के उससे क्या कह रहे हैं कि तुम तो उत्साह मनाने की बात कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के पास चली गई। कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। जो गृहिणी है वो अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी कि वो आत्मा और परमात्मा को का जो है मेल, मृत्यु को जो है आत्मा और परमात्मा का मेल मानते हैं। कहते हैं जो विरहिणी है हमारी आत्मा, वो अपने प्रेमी यानी परमात्मा से जाकर मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब लेखक इस घटना को देख करके चकरा गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका जवान बेटा उनके सामने मृत पड़ा है, वो गा रहे हैं, और गा भी कैसे रहे हैं, जिस प्रकार से वो पहले गाते थे उसी स्वर में, उसी लय में वो गा रहे हैं। और गाते गाते कभी कभी अपनी बहू के नजदीक जाकर के उसे सांत्वना दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि रोवो मत, ये तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। जो विरहिणी है वो अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। अब इस घटना को देख करके लेखक हैरान थे, चकित थे कि ये व्यक्ति कहीं पागल तो नहीं हो गया, बेटे के मुंह में ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन उनका जो विश्वास कह रहा था उसे देख करके जो है वो समझ गए कि कहीं ना कहीं जो है ये विश्वास बोल रहा है। कहते हैं वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। आगे, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यानी कि अब जब बेटे का श्राद्ध हुआ तो बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसके साथ उसे भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो उसके भाई से क्या कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। तो इधर उनकी जो बहू थी वो रोती है, वो कहती है कि मैं अगर चली गई तो बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा, कौन आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। तो उसने क्या कहा कि यदि आप बीमार होंगे तो आपको पानी भी कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। तो उनकी पतोहू, उनकी बहू उनसे कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही घर को छोड़कर चल दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा
तू जाती है तो जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर ही चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो इन्होंने क्या कह दिया, अगर तू जाती है तो ठीक, नहीं तो मैं जो हूँ यहाँ से घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो अब जो है वो बेचारी मजबूर हो गई और उसे मजबूरी में अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब जो है बहू चली गई, बेटा विदा हो गया, अब इनकी जो मौत है ये इनके अनुरूप ही हुई। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत हर वर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। देखिए ये स्नान करने जाते थे गंगा स्नान पर इनकी आस्था नहीं थी। ये जाते थे वहां संतों को देखने, संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना, दिन भर खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो इधर जो है अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने देखा, लोग जब वहां गए तो सिर्फ उनका मृत शरीर पड़ा था, बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। तो इस प्रकार का ये चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने एक गृहस्थी होकर भी साधु की तरह जीवन व्यतीत किया, और अंतिम क्षणों में जो है ये अकेले थे, लेकिन हंसकर जो है इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो अब यहाँ इस एक्सरसाइज के इस कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, तो इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में ही इन प्रश्नों को हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, क्यों इनको साधु कहा गया, क्या इनमें कैसी जो है इनमें विशेषता थी जिसके कारण लेखक ने इन्हें साधु कहा। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का आपने अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आपको लिखनी है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का आपने उल्लेख करना है। और धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र जो है प्रस्तुत कीजिए। और साथ में कुछ रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई है। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, ये हमने इसी पाठ में पढ़ा।
ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो क्या हैं, साधु थे। अब जैसा उनका वेशभूषा थी, वो साधु की वेशभूषा में नहीं रहते थे। क्या साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो ये प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर आपको लिखने हैं और उनके भेद भी आपको बताने हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये थे बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर, और इस चैप्टर में हमने बाल गोविंद भगत और उनके चरित्र के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार के वो साधु थे। गृहस्थी होकर भी इन्हें लेखक ने साधु कहा, क्योंकि ये साधु की तरह ही, इनके विचार साधु के जैसे थे। ये जो है साधु की तरह जो ही इनका जो दिनचर्या थी साधु की तरह ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।